नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमन है उनको, नमो यानी नमन, नमो तस मीन्स उनको, नमो तस भगवतो जो भगवत है। भगवान मतलब कैसा? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो इतिपि सो भगवा। जिन्होंने अपने राग को, अपने द्वेष को, अपने मोह को क्या कर दिया? भग्न कर दिया, खत्म कर दिया, उनको बोलते हैं भगवा यानी भगवान। हाँ, नमो तस् भगवतो जो अरहत है। अरहत इस अर्थ में, अरि मतलब होता है दुश्मन, हत मतलब होता है मार देना। जो जिन्होंने अपने दुश्मन को मार दिया। तो उनके दुश्मन कौन थे? राग द्वेष मोह, जितना अकुशल चित्त की प्रवृत्तियाँ थी उनको क्या कर दिया? भग्न कर दिया, मार दिया। इस अर्थ में वो अरहत थे। अरहत और सम्मा संबुद्धो जो सम्यक बुद्ध, सम्मा संबुद्ध थे, उनको क्या किया हमने? नमन किया। और आज उन्हीं अरहत भगवान सम्यक संबुद्ध के बताए हुए जो सबसे गंभीर दर्शन है, जिसे बोलते हैं प्रतिसमुत्पाद। आज मैं प्रतिसमुत्पाद पर अपनी धम्म देशना दूंगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के बताए हुए सबसे गंभीर हैं। भगवान बुद्ध का जो प्रतिसमुत्पाद है, ये कैसा है? नई उनकी खोज थी, जिसे बोलते हैं कार्य कारण भाव। प्रतिसमुत्पाद जो है कार्य कारण भाव का सिद्धांत भगवान बुद्ध के दर्शन में, बुद्धिज्म में बहुत क्या बोलते हैं पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा जो है लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध का जो सबसे गंभीर दर्शन है वो प्रतिसमुत्पाद ही है। तो जो भव चक्र को आज मैं बताऊंगा। भव चक्र क्या है? भगवान बुद्ध ने भव चक्र को कैसे देखा है, कैसे जाना है? तो भव चक्र मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भव चक्र, कार्य कारण भाव का सिद्धांत। तो भव चक्र में जो है ना, भव चक्र का जो है ना एक दूसरा नाम है, जिसे बोलते हैं द्वादश निदान। द्वादश मतलब होता है क्या? 12। निदान मतलब होता है अंग। भव चक्र के जो है प्रतिसमुत्पाद के 12 अंग है। प्रतिसमुत्पाद इसके कारण से ये होता है, ये नहीं होता तो ये नहीं होता। जो एक दूसरे पे निर्भर है, जो ना कार्य कारण भाव का सिद्धांत एक दूसरे पे निर्भर का जो सिद्धांत है, उसे प्रतिसमुत्पाद कहते हैं या भव चक्र। जो द्वादश निदान भी जो बोलते हैं, इसके 12 अंग हैं। और वो 12 अंग सर्वप्रथम बुद्ध की अपनी खोज थी, उनका अपना ज्ञान था। उन्होंने इसको BC 500 जो है 43 में, यानी 29 साल की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था। उसके 6 साल बाद उन्होंने जो 36 साल की उम्र में जो उन्होंने इसको खोज करके निकाला, जो उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उनमें से जो है एक है। तो जो प्रतिसमुत्पाद का 2 अंग है, अनुलोम प्रतिलोम। तो जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया, जो उर्वेला नाम का उस समय जंगल था,
उस उर्वेला नाम के जंगल में बोधि वृक्ष के नीचे जब वो चिंतन मनन कर रहे थे, प्रथम याम में प्रतीत समुत्पाद में जो अनुलोम और विलोम का उन्हें ज्ञान हुआ। तो देखते हैं अनुलोम क्या है, विलोम क्या है, अनुलोम और प्रतिलोम क्या है। तो जो उन्हें सबसे पहले देखा कि ये संसार दुखी क्यों है, दुख का कारण क्या है, संसार तो दुखी है। उन दुख का कारणों से वो खोज रहे थे, जिसके कारण वो अभिनिष्क्रमण किए थे। बुद्ध को अभिनिष्क्रमण को क्या बोलते हैं? महाअभिनिष्क्रमण। महा मतलब होता है उपसर्ग है, महा मतलब बड़ा। अभिनिष्क्रमण जो उन्होंने घर को छोड़ा, गृह त्याग किया। एक साधारण लोग जब घर छोड़ता बोलते निष्क्रमण कर दिए, यानी गृह त्याग कर दिए, किसी उपदेश से घर त्याग कर दिए, घर से बेघर हो गए। मगर बुद्ध का जो अभिनिष्क्रमण महानिष्क्रमण था, विशेष त्याग के लिए, सत्य की खोज के लिए उन्होंने घर से बेघर हुए थे। वो तो राजकुमार थे, सब वैभव थी, संपदा था, इस सुंदर स्त्री थी, सब कुछ था। मगर जब वो घर छोड़ते उनके बौद्ध दर्शन में उस गृह त्याग को बोले महाअभिनिष्क्रमण। जो किया उन्होंने क्या किया? सत्य की खोज के लिए किया था। तो जो वो सत्य की खोज है, जब बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने जब वो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो प्रतिसमुत्पाद का उन्होंने तेहरा करके देखा, तो देखा कि दुखी क्यों है इंसान, दुख का कारण क्या है इंसान का। उन्होंने देखा जो दुख का सबसे बड़ा कारण है, जो द्वादश निदान, जो 12 अंग है, उन 12 में से अंगों में सबसे पहले क्या? अविद्या। इंग्लिश बोलते इग्नोरेंस, अविद्या। अविद्या का सही में देखा जाए तो अविद्या, अ मतलब नहीं, विद्या जिसमें विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अविद्या। जिसमें इस अर्थ में कैसा है, उसको बोलते हैं अविद्या। अविद्या न होने के कारण क्या होता है? संस्कार बनता है। अब अविद्या और दूसरा उसका क्या है? विद्या मतलब कैसे? प्रज्ञा। देखिए, जैसे अविद्या अ मतलब नहीं है, विद्या जिसमें विद्या नहीं है वो क्या है? अविद्या। और उसका ठीक वो जो है सकारात्मक पोजीशन पहलू विद्यानी, बुद्ध को विद्या न प्रयोग करके उस समय भारतीय जो समय था, क्योंकि जब बुद्ध अवतरित होते हैं तो उनके नए अपने शब्द होते हैं, नई सारी कुछ होता है, नई उनकी हर एक चीज़ में नई खोज होती है। तो उन्होंने क्या बोला? उसको पाली में बोलते हैं पैया, मगर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। प्र मतलब कैसा? एक विशेष ज्ञान। बुद्ध को क्या हुआ था? विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैसा विशेष? वह विशेष जो चीज़ जैसा है, यथार्थ जैसा है वैसे उसको जानना समझना। संसार का क्या मतलब, जो संसार है, ये जगत है, संसार को के सत्य को यथार्थ रूप में जानना ही क्या है? प्रज्ञा है। संसार का यथार्थ सत्य क्या है? बुद्ध बोलते हैं अनित्य, दुख और अनात्म। जिसमें जो यथाभूत ज्ञान दर्शन है, जो है यथाभूत ज्ञान दर्शन मतलब कैसा? उस जिस ज्ञान में अनित्य, दुख, अनात्म का बोध होता है वही प्रज्ञा हो सकती है। और ठीक इसके उल्टा, जिसमें अनित्य, दुख और अनात्म का बोध नहीं होता है वह प्रज्ञा नहीं होती है, वह जो है विद्या नहीं होती, वो क्या होती है? अविद्या होती है। संसार के लोग आप देखते हैं, संसार के जितने लोग हैं अविद्या क्यों बोलते हैं? अविद्या में जीवन जी रहे हैं। जो चीज़ जैसा स्वरूप है उसको स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए अविद्या में जी रहे हैं। इसलिए आपने देखे होगी जब कोई भिक्षु उस समय गलती करता था तो बुद्ध बोलते हैं हे मोघ पुरुष,
बुद्ध डांटते थे, कोई भिक्षु गलती करते तो बोलते थे अपने भिक्षुओं के, अय मोघ पुरुष। मोघ मतलब क्या? आपने एक शब्द सुना होगा, हाँ, अमोघ, अचूक, जो चूकता नहीं। हाँ, अमोघ बोलते ना, बहुत सारे प्रचलित शब्द है, अमोघ शस्त्र, मतलब कैसे, जो कि मतलब जान लिया। अमोघ जो चूक गया, अमोघ मतलब जो चूक गया। हाँ, मोघ पुरुष, अमोघ जो चूका नहीं, जान जो चूकता नहीं जिसका, इस अर्थ में डांटते थे कि अमोघ, और मोघ का शब्द का प्रयोग हुआ। अमोघ मतलब बोलते अमोघ पुरुष। मोघ मतलब तुमने चूक गया। क्या चूक, किस बात को चूक गया? तो सत्य को जानने से चूक गया। क्यों चूक गया? अविद्या के कारण। अविद्या मतलब कैसे? जैसे सूर्य है, सूर्य में बहुत सारा, सूर्य कैसे प्रकाश देता है, सब कुछ जो जैसा है, अगर सूर्य की रोशनी में देखेंगे, प्रकाश की रोशनी में देखेंगे, जो चीज़ जैसा है वैसे दिखाई देता है। मगर अंधेरे में वैसा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है ना। जब सूर्य की रोशनी पड़ती, जो चीज़ जैसा है वैसे दिखाई देता है, मगर अंधेरे में जो चीज़ जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता है। तो जो बादल हैं, बादल क्या करते हैं? सूर्य को ढक लेते हैं। जब सूर्य को ढक लेते हैं तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। हैं? तो ये जो बादल हैं, जो अज्ञानता है, जो चीज़ जैसा है सृष्टि का, जो है इस निसर्ग का, वैसा न जान पाना, इस संसार के अस्तित्व को सही रूप में न जान पाना अविद्या है, और उसको सही अस्तित्व में जान लेना विद्या है। जैसे हमने बताया कि ना, अनित्य अनात्म दुख को अपनी अनुभूति से जान लेना प्रज्ञा है। तो संस्कार नहीं बनेगा, वहीं से रुक गया संस्कार, कड़ी रुक गई। अगर आप अविद्या है, नहीं जान पाए संसार में, जैसे अनित्य है, अनित्य सब कुछ परिवर्तन, संसार कैसा है? परिवर्तनशील है। संसारे संसरति, संसार कैसा है? परिवर्तनशील है। हम कैसे संसार के चीज़ों को, उसके अस्तित्व को क्या करते हैं? परिवर्तनशीलता में नहीं देखते हैं। क्या करते हैं? मैं, मेरा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा धन है, ये मेरा मान है। क्या है? जितनी भी चीज़ पकड़ होती है, जितनी जैसे पकड़ आपकी बढ़ती जाती है, समझो आप अज्ञानता में कैसे जकड़े चले जाते हैं, बहुत जकड़े हुए चले जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी मतलब कैसे उसके चीज़ों के प्रति आकर्षण होगा, उतना आपका दुख होगा। 100 आकर्षण है जो है 100 दुख होंगे, 10 आकर्षण है 10 दुख होंगे। किसी प्रकार का संसार के किसी भी चीज़ का अटैचमेंट है, लगाव ही नहीं होगा तो दुख ही नहीं होगा। जितना पकड़ेंगे उतना दुख। जैसे हमने कई बार अपने धम्मदेश में बोला है, बंदर है, बंदर की मैं कई बार कहानियाँ आपको सुनाया भी हूँ। तो बंदर क्या करता है? बंदर को एक लोटा है, जो नहीं होता लोटा, छोटा मुंह वाला लोटा, उसमें चने डाल दो। तो बंदर क्या करता है? हाथ तो ऐसे डालेगा मगर उसको पूरा भर करके पकड़ेगा, और वो क्या करता है? फंस जाता है बंदर का जो है हाथ, खींचते 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 उसका कट जाता है। कटने के बाद खून निकलता है, और पकड़ के रखता है चने को, लोटे में निकल नहीं पाता है। और जैसे ही वो मुट्ठी छोड़ देता है, ढीला कर देता है, हाथ निकल जाता है। ठीक वैसे दुख हम बोलते हैं कि बार बार कि हमें दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि सांसारिक चीज़ों का इतना हमारा आकर्षण है, इतना हम चीज़ों को पकड़ के रखे हैं, और जितना हम पकड़ के रखेंगे, जितना दूसरे से हम आसक्ति रखेंगे, जितना जो है खिंचाव रखेंगे, मैं और मेरा का भाव अपने मन में उत्पन्न करेंगे, वो क्या होगा? उतना हमें दुख का निर्माण होगा। क्यों दुख का निर्माण हो रहा है? ये अविद्या के कारण है। और अविद्या के कारण ही क्या बनता है? संस्कार। एक ऐसे कड़ी है, चैन है, अविद्या है और ये संस्कार ऐसे जकड़ लेता है, ऐसे चैन बन जाती है। ऐसे अविद्या से जुड़ा क्या है? संस्कार है। संस्कार कैसे? काया से, वाणी से, मन से हम क्या करते हैं? निरंतर संस्कार ही तो बनाते रहते हैं, निरंतर संस्कार बनाते रहते हैं। काया से झूठ बोलते हैं, काया से चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हिंसा करते हैं। शरीर से, वाचा से
झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, व्यर्थ की बड़बड़ की बातें करना। मानसा से, मन से, लोभ, देह, समूह, ये 10 प्रकार से अकुशल है जो है 10 अकुशल। 10 अकुशलों में से 4 तो हम वाणी से करते हैं और संस्कार को अपने क्या करते हैं, बनाते रहते हैं। अविद्या है, संस्कार है। संस्कार नहीं, अविद्या नहीं है तो संस्कार नहीं है। अगर संस्कार बन गया है, संस्कार पच्य क्या, संस्कार पच्य विज्ञान। विज्ञान मतलब होता है चित्त, मन। चित्त जो है, चित्त क्या है, एक ऊर्जा का पुंज है, एनर्जी है। ऊर्जा का जो पुंज है, जो हमारा चित्त है, ऊर्जा के पुंज, ऊर्जा का एक प्रकार सा पुंज है जिसमें विचार उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। एक ऊर्जा का पुंज है जिसे बोलते हैं विज्ञान। संस्कार है, जैसे आपका संस्कार है वैसे आपका विज्ञान होगा। और विज्ञान है, जहाँ संस्कार और विज्ञान आया, विज्ञान आने का मतलब है कि आपके साथ में जन्म होगा, क्योंकि नाम रूप उससे लगेगा। नाम मतलब वही मन, चित्त, और रूप मतलब 4 धातुओं से बना हुआ शरीर। पृथ्वी, जल, अग्नि और पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु और अग्नि धातु। ये 4 धातु एक साथ इकट्ठे होते हैं और शीर्ष में आपका वहाँ पे आ जाएगा विज्ञान। विज्ञान में मतलब क्या, नाम और रूप। हमारा शरीर हुआ, जहाँ नाम रूप आया, जहाँ चित्त, जहाँ नाम आने के बाद नाम और रूप जैसे ही हुआ तो नाम रूप में कैसे 4 धातु ये आ गए। उसके बाद रूप, रस, गंध, वेदना और संस्कार। जैसे ही नाम रूप होता तो स्वाभाविक है रूप, रस, गंध, स्पर्श और वेदना आएंगी ही आएंगी। और जैसे ही नाम रूप पच्य स्पर्श, अविद्या पच्य संस्कार, संस्कार पच्य विज्ञान, विज्ञान पच्य नाम रूप पच्य षडायतन। षडायतन मतलब 6 आयतन, दरवाजा, जिससे आँख, हमारा ये कान, नाक जो है जिससे गंध लेते हैं, गंध है, कान से सुनते हैं, हेयरिंग, आँख से रूप को देखते हैं, हाँ, शरीर स्पर्श जिससे करते हैं, और वेदना, और जो है हमारा जो है ये जो है, जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, हमारी जो 6वीं इंद्रिया मन है, तो ये जो है अपने 6 इंद्रियां निर्माण होंगी। हमारा इसका निर्माण षडायतन पच्य फस, हाँ, स्पर्श के बाद फस से आता है। फस मतलब जो है स्पर्श, इन इंद्रियों पर स्पर्श होने लगेगा। सुखद है कि दुखद है, कि यह सुखद है या कि दुखद है, स्पर्श होने लगेगा। इसीलिए अविद्या पच्य संस्कार, संस्कार पच्य विज्ञान, विज्ञान पच्य नाम रूप सलायतन, सलायतन पच्य फस, स्पर्श होगा। स्पर्श, फस, पस, वेदना। अब स्पर्श हुआ, आँखों का स्पर्श हुआ। आँख का काम क्या है, रूप देखना। रूप ने जैसे जो है किसी सुंदर शरीर को, चीज़ को देखा, अपने मन के संस्कार के अनुसार, मन के अनुसार वो अनुकूल है तो चाहिए। स्पर्श से क्या हुआ, फिर वेदना निर्माण हो जाती है। हाँ, वेदना, कोई हमारे बारे में बड़ाई कर रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, वाह 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 वाह। अरे भाई, अपने को तो बड़ाई चाहिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, कोई अपने को सुगंध चाहिए कि हाँ ये सुगंध जो है खुशबू अच्छी है, ये दुर्गंध है, ये सुगंध है। अच्छा बुरा शुरू हो जाता है। संस्कार तो कोई भी संस्कार हो, चाहे अच्छा संस्कार हो चाहे बुरा संस्कार है, दोनों हमारे लिए कैसा है, घातक है। दोनों क्या करती हैं, संस्कार बनाती है। बस फर्क इतना है कि कोई अच्छा संस्कार बनाता है और कोई बुरी खराब संस्कार बनाता है, कुशल और अकुशल। इस तरह से स्पर्श हुआ, वेदना होगी। वेदना जैसे ही हुआ, तन्हा, तृष्णा चाहिए
कि चाहिए चाहिए चाहिए, और उस चाहत में इंसान क्या करता है, निकल जाता है, जीवन भर चाहता रहता है, जीवन भर वह चाहत की और खोज में दौड़ता रहता है। इसलिए बुद्ध बोलते हैं ना, जब उनको ज्ञान प्राप्त होता बोले थे अनेक जाति संसारा संधा विषंग अनविषंग गहकार को गवेशंते दुखा जाति पुनः पुनः, कि दुखा जाति पुनः पुनः क्यों हो रहा है, बार बार क्यों जो है दुख उत्पन्न हो रहा है, क्यों? उसका कारण क्या है? तृष्णा है। तृष्णा के कारण जो है दुख उत्पन्न हो रहा है, और उस चाहत में दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, पाने की कोशिश कर रहा है। तो तृष्णा एक ऐसा द्वार है, तन्हा एक ऐसा द्वार है, यहाँ से आप, ये वर्तमान का है। अविद्या और संस्कार भूतकाल के हैं। निदान में दो जो कड़ी हैं, अविद्या और संस्कार भूतकाल के निदान है, अंग है, और जो है विज्ञान से लेकर के जाति तक, यहाँ तक भव तक जो है 8 जो अंग हैं, ये कैसे वर्तमान के, फिर लास्ट के जो है जाति और जरा मरण, ये जो लास्ट के हैं ये कैसे है, भविष्य के हैं, अनागत काल के हैं, नहीं पच्चुपन्ना, आने वाले समय के हैं, भविष्य काल के हैं। और ये जो 8 निदान हैं जो है वर्तमान के हैं। वर्तमान में ही बुद्ध बोलते हैं कि निकला जा सकता है। कहाँ से निकला जा सकता है? इसका द्वार कहाँ से है? उसका द्वार है यही तृष्णा को जो है ना, तृष्णा को से निकल करके आप कहाँ जा सकते हैं? तृष्णा से निकल करके आप श्रद्धा, एक निकल सकते हैं आप, संस्कार और विज्ञान के बीच में निकल सकते हैं। पास्ट में उसमें हमारा जो है कैसे अज्ञानता होता है, फ्यूचर का पता नहीं है, मगर जो ये वर्तमान से हम क्या करते हैं, दुख से निकल सकते हैं। तो जो है ना, षडायतन पश्य वेदना, वेदना पश्य तन्हा, तन्हा पश्य उपादान, पाना शुरू कर देते, उपादान चाहिए, चाहे उपादान पश्य भव, फिर क्या करते हैं, फिर भव में पड़ जाते हैं। भव पश्य जाति, जाति फिर जो है वही जो है हमारा जो संस्कार है, तृष्णा के कारण, चाहत के कारण वो क्या करता है, नया जन्म निर्माण कर देती है। और जब हमारा नया जन्म हो जाता है तो क्या होता है, हम भटकना शुरू कर देते हैं। फिर वही जाति, जन्म लेना, मरना, शोक करना, चिल्लाना, रुदन करना, और इस संसार में फिर से कैसे दौड़ते रहना, फिर से जन्म लेना, मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म, मृत्यु की जो प्रक्रिया है हमारे जीवन की, वो फिर से हमारे जीवन में क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और हम जीवन भर क्या करते हैं, इस दौड़ में जीवन भर लगे रहते हैं। तो मैंने एक कहानी पढ़ा था कि अगर कोई बुद्ध पुरुष है या कोई अरहत है या कोई बहुत आचार्य है जो बहुत पहुँचे हुए हैं, वो अगर उनके संपर्क में अगर कोई मनुष्य आता है, उसका संस्कार है, उसका पुण्य जो है संचय है, तो वो कैसे उनके से संपर्क में आने से वो दुख को मुक्त, या फिर बुद्ध की असीम करुणा हो, किसी अरहत बुद्ध की असीम करुणा हो तो भी ऐसा संभव है। मगर उसके लिए आपके मन में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, कुशल कर्म और पुण्य होना चाहिए। ऐसे मैंने एक तिब्बतन स्टोरी सुना है एक लामा जी से। लामा जी बताते हैं, हमें बताए थे बोधगया में, कि एक बुद्ध विहार था, उस बुद्ध विहार पहाड़ पे था। तो कई महीनों से, सालों से एक उपासिका जो थी, वो भंते जी के लिए रोज़ खाना बनाती थी और बना करके रोज़ उनको दोपहर का जो है भोजन देने जाती थी। बूढ़ी थी, वसीम श्रद्धा थी बुद्ध और धम्म संघ के प्रति, रोज़ लेकर के भोजन जाती थी। और वो भिक्षुक ध्यान करते, ध्यान के अवस्था में वो पहुँचे हुए थे। ऐसा बोल सकते हैं
लोकोत्तर भूमि में पहुँचे हुए थे। लोकोत्तर भूमि में नहीं तो रूप राग, अरूप राग की चित्त की अवस्था उनकी पहुँची हुई थी। तो पूरी तरह से वो जो है उनकी श्रद्धा से भंते जी की जो है लामा जी थी उनकी सेवा करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गए तो उनकी जो है छोटी बेटी जो है खाना लेकर के आती है। उनकी माँ ने बोले कि भंते जी लामा जी नहीं हैं, जो है जाओ उनको, लामा जी हैं उनको जाकर भंते जी को भोजन देकर आओ। वह खाना लेकर चल देती है। बच्ची, उसकी उम्र 18 से 20 साल रही होगी, युवती थी पूरी, चल देती है। तो भंते जी उस समय अपने जो है जो गुफा था, टेम्पल था, गुफा के में पहाड़ पे, वहाँ न जाकर एक पत्थर के जो है ना के पास में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। और अचानक उनका पैर फिसलता है और वो जो भंते जी हैं नीचे गिर जाते हैं। तो वहाँ पे और कुछ, जैसे मैंने बोला कि कुछ और जो है पहुँचे हुए टीचर थे, आचार्य थे, भिक्षु थे। उनके मन में बहुत करुणा जगी कि ये जीवन भर बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रहा, तप कर रहा था, ध्यान कर रहा था, उसकी चित्त की अवस्था बहुत अच्छी है, हाँ, और अभी इसकी जस्ट जो है मृत्यु हुई, तो इसको क्यों ना इसकी चित्त को एक अच्छी दिशा में इसका जो है जन्म दिया जाए। ऐसे मन में उनके करुणा हुई। तो वो जो इस लड़की आती है, युवती आती है खाना लेकर के, तो जन्म लेने के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे स्त्री और पुरुष का होना, स्त्री और पुरुष का होना, जन्म लेने के लिए स्त्री पुरुष का होना, स्त्री को ऋतुमयी होना, स्त्री को पूर्ण स्त्री होना, कोई कमी ना हो उसमें, और गंधर्व का होना और चित्त का होना उस समय, ये सब बातें होना जरूरी है, तो तभी जन्म होता है। तो जो उनके टीचर थे, टीचर यहीं पे ध्यान में बैठ कर के ये चित्त देख रहे थे, ध्यान के माध्यम से ध्यान में जो है देख रहे थे, और उनका शिष्य कैसे पहाड़ी से गिर करके मृत्यु के प्राप्त होता है। तो उन्होंने जिस उपासिका के प्रति श्रद्धा थी, जो भिक्षु थे वो बुद्ध विहार में ही थे, मगर उनका कोई शिष्य ऐसे गिर करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो भी ध्यान कर रहे थे। अपने शिष्य के प्रति, उनके प्रति बहुत करुणा जगी। तो सोचते हैं क्यों न इसका चित्त जो है हम क्यों न ट्रांसफ़र कर दे, परिवर्तित कर दे। तो देखते हैं तो उसी समय एक बंदर और बंदरिया जो है मैथुन कर रहे थे, चित्त वहाँ भी जा सकता था। फिर और उन्होंने अवलोकन करके देखे कि बोले कि जो स्त्री है ये पूरे गुण हैं। उन्होंने उस स्त्री को उसके साथ में सहवास पकड़ के किया। वो जा कर के फिर स्त्री अपनी माँ से बताती है, तो भंते जी बताते हैं कि नहीं, जो है ऐसा है, हो सकता है लोक कहानी है या समझाने के लिए एक तरीका है, मैं उन सब विषयों पे नहीं जाऊँगा, मगर ये है कि चित्त जो है ना मृत्यु के बाद भी, जैसे हमने बोला, परिवर्तित होता है, मगर सिर्फ एक कहानी है। क्योंकि दुख का केंद्र क्या है? लोभ, द्वेष और मोह है। लोभ किसका निशानी है? मुर्गे की निशानी है। मुर्गा खाता रहता है लोभ के कारण, उसका एक सिंबल क्या है? मुर्गा जो है लोभ का निशानी है। द्वेष का निशानी सांप है, जो देखो डस लेता है, जैसे गर्म पानी है, हाथ डालोगे तो जल जाओगे। द्वेष में क्या होता है? सोचने समझने की, जो गुस्से में सोचने और समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। और जो है मोह है, अज्ञानता, किसकी निशानी है? सुअर की निशानी है। जो सुअर होता है, ऐसे बड़ी सी नाक होती है, वो सूंघता है, देखता नहीं है। संसार में इंसान क्या है? सिर्फ सुगंध ले रहा है, देख नहीं रहा है, ज्ञान से नहीं देख रहा है, ज्ञानता से देख रहा है, उसके पीछे भागा जा रहा है। उसके जो है परिधि क्या है?
लोभ, द्वेष और मोह, ये 3 सिंबल है। मुर्गा, सांप और सुअर, ऐसे सिंबॉलिक हैं इसके। उसके बाद जो है जिसके कारण जानते हैं क्या भव चक्र में, जिसके कारण अविद्या पच्च, संस्कार संखार पच्च, विज्ञान विज्ञान पच्च, नाम रूप पच्च, षडायतन षडायतन पच्च, फस फस पस, वेदना वेदना पस, तनहा तनहा पस, उपादान उपादान पस, उपादान पस, भव भव पस, जाति जाति पस, जरा मरण शोक देव दुख परुषमा पायासी, और फिर दुख निर्माण हो जाता है। अगर इसको जो है ये अनुलोम है, अगर इसको प्रतिलोम, अविद्या अविद्या अशेष से संस्कार निरोधा, संस्कार निरोधा विज्ञान निरोध हो जाता है। जब विज्ञान निरोध हो जाता है, पहले अविद्या, जैसे ही अविद्या टूटी, एक कड़ी है, अविद्या टूटी संस्कार टूट गया, संस्कार जैसे ही निरोध हो गया, हट गया, निरोध हो गया, संस्कार निरोध होने से विज्ञान निरोध होता है। विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा नाम षडायतन निरोधो, षडायतन निरोधो फस निरोधो, फस निरोधो वेदना निरोधो, वेदना निरोधो तन्हा निरोधो, तन्हा निरोधो उपादान निरोधो, उपादान निरोधो भव निरोधो, भव निरोधो जाति निरोधो, जाति निरोधो जरा मरण शोक देव दुख, मनुष्य सुख का फिर क्या करता है, अनुभव करता है। और उस में जो है वह क्या करता है, भाव की जितनी भी कड़ियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। तो ये जो भव चक्र है, प्रति समुत्पाद जो बुद्ध ने बताए हैं, ये बुद्ध की मूल सिद्धांत है, मूल शिक्षा है। इस शिक्षा को अपने अनुभूति पे भली भांति जान लेने से, चिंतन मनन कर ले। विपश्यना मतलब क्या, विपश्यना इसी बात का तो बोध कराती है। विपश्यना में इसी बात का, विपश्यना मतलब क्या, विशेष प्रकार से जानना, किसको, अपने आप को जानना। क्या, उसमें अनित्यता को जानता है, दुख को जानता है और अनात्म को जानता है। और वो कैसे जानता है, प्रज्ञा के द्वारा जानता है, भावनामय प्रज्ञा, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा। तो जो भावनामय प्रज्ञा है, जो अनुभूति की प्रज्ञा है, अनुभूति की ज्ञान है, जैसे उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान जान लेता है, अविद्या जो है वहाँ से नष्ट हो जाता है। और जब अविद्या नष्ट हो गई, सारी की सारी कड़ियाँ नष्ट हो जाती हैं, सारे के सारे जो है उसके जीवन में जो है कैसे बोध जागता है। अब बोध जागने पे वो जाते इसी जीवन जगत में क्या कर लेता है, निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है। नी मतलब नहीं, वान मतलब तृष्णा, उसके चित्त में निर्वाण मतलब, नी मतलब नहीं, वान मतलब तृष्णा, जिसके चित्त में तृष्णा नहीं है, लोभ नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं, वो जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया और उसका जीवन जगत सुधर गया, इस दुख से मुक्त हो गया, सत्य को साक्षात्कार कर लिया। और यही बुद्ध की जो शिक्षा है, जो मेन उपदेश है। अगर कोई भंते जी चीवर पहनते हैं और चीवर पहनने के बाद अपने आचार्य के पास जाते हैं उपसंपदा या प्रवज्जा के लिए, तो क्या बोलते हैं, निब्बान सच करनत्थाय। निर्वाण क्या है, सच, सही मतलब क्या है, करने योग्य है। निर्वाण सच, निर्वाण को जानने के लिए निर्वाण सच करना था। इमंग जो है, इस जो इमंग जो है चीवर को भंते जी मुझे दीजिए, जो घर से बेघर होते हैं, इसी शिक्षा को जानने के लिए, प्रत्येक उत्पाद को ही ये जो द्वादश निदान है, अनुभूति से जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वाणी विलास है, शब्द है, मगर जब तक इसको आप अनुभूति से नहीं, अनुभव से नहीं जान पाएंगे, प्रज्ञा से नहीं जान पाएंगे, जैसा उसका स्वभाव है, स्वरूप है, उस स्वरूप को नहीं जान पाएंगे,
और उसी स्वरूप को जानने के लिए, जैसा है वैसा जानने के लिए और उसको अपने जीवन में साक्षात्कार करने के लिए जो है ना, निव्यान कैसे अटेंड करता है। मिलता नहीं है, कोई दे नहीं सकता है, इसके लिए स्वयं ही मेहनत करना पड़ता है। और बिना कार्य कारण के सिद्धांत, किसके कारण से क्या होता है, किसके कारण से क्या नहीं होता है। अगर आप लोग आज हमारी धम्म देशना को सुन रहे हो तो कोई कारण है ना, तभी तो आप सुन रहे हैं। बिना संसार का एक जो है भवचक्र में बिना कार्य का कोई कारण नहीं होता। कोई कारण है तभी कार्य है, बिना कार्य का कोई कारण नहीं हो सकता है। इसलिए कार्य कारण सिद्धांत को उसको मूल से जान लेने से कि दुख क्यों हो रहा है, बस दुख के कारण को जान लीजिए तो उस कारण को खत्म कर दिए। जिसे उस कारण को खत्म कर दिए दुख नहीं होगा। जब दुख नहीं होगा तो सुख का निर्माण होगा, निर्वाण का साक्षात्कार करेंगे, आपके अंदर में सारे सुख ही अनुभूति होंगे। इसलिए पूरा का पूरा कैसे व्यवहारिक पक्ष है और अपने जीवन में आप लोग इस व्यवहारिक पक्ष को उतारिए, चिंतन मनन करिए, जानिए और भगवान बुद्ध की बताई हुई उस करुणामयी शिक्षा को अपने जीवन में साक्षात्कार करें। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। सब्बीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वड्डपचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं ते। साधु साधु साधु। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो।